यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनका नाम राजू है। अगर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब ये कहानी राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम राजू है और मैं आपको वो रात सुनाने जा रहा हूं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। आप चाहे यकीन करें या न करें, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो एकदम सच है। मेरे गांव में एक घर है जो सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ अजीब घटता है, पर मुझे इन बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ। बचपन से मैं ऐसी कहानियों को बस लोगों की बनाई हुई बातें मानता था, लेकिन उस रात ने मेरी सोच बदल दी। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उस घर के पास भी मत जाना। कहते थे कि जो भी वहां गया वो सही सलामत वापस नहीं लौटा। मेरे दोस्तों ने भी मुझे मना किया। सबने कहा, राजू पागल मत बन, उस घर के पास मत जाना। पर मैं ठहरा जिद्दी। मुझे लगा कि लोग बस डरावनी कहानियां गढ़ रहे हैं। मैं तो इन सबको गलत साबित करना चाहता था। इसलिए एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मैंने ठान लिया कि अकेले उस घर में जाऊंगा। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कुछ दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं चुपचाप घर के सामने पहुंचा। उस घर की हालत बहुत खराब थी। टूटे हुए दरवाजे, जंग लगे लोहे की खिड़कियां और दीवारों पर गहरी दरारें। जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर देखा, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहां से दूर जाने के लिए कह रही हो। लेकिन मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। दरवाजा खोलते ही जोर की चरमराहट हुई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज हिल रही हो। दरवाजे के अंदर अंधेरा था। मैंने एक टॉर्च अपने साथ रखी थी, लेकिन उससे भी बहुत कम रोशनी हो रही थी। घर के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे वो हवा सिर्फ मुझे ही छूकर निकल गई हो, जैसे कोई मुझे महसूस कर रहा हो। घर के अंदर की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। हर तरफ धूल, टूटे हुए फर्नीचर, बिखरे पायखरे हुए कांच के टुकड़े। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे, जैसे सालों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा हो। मैंने धीरे धीरे चारों ओर देखा। हर कोने को अपनी टॉर्च की रोशनी से जांचा, पर कुछ खास नहीं दिखा। लेकिन फिर भी हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मेरी छठी इंद्रिय बार बार मुझे आगाह कर रही थी कि कुछ गलत है। तभी अचानक मुझे अपने पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने खुद को समझाया कि यह बस मेरी कल्पना होगी, लेकिन अंदर एक अजीब सा डर पनप रहा था। मैंने फिर से अपनी टॉर्च का सहारा लिया और आगे बढ़ा। जैसे ही मैं घर के सीढ़ियों के पास पहुंचा, मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। सीढ़ियां पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं। हर कदम के साथ सीढ़ियां चिरचिराने लगीं, मानो किसी और ने भी इन्हीं सीढ़ियों पर चलते चलते उन्हें तोड़ा हो। मेरे हर कदम के साथ उस आवाज की गूंज और भी तेज हो रही थी। ऊपर की ओर बढ़ते हुए मुझे अचानक एक बहुत ही भयानक गंध आई, जैसे कोई सड़ रहा हो। गंध इतनी तीव्र थी कि मैं कुछ समय के लिए वहीं रुक गया। अब मैं उस कमरे के सामने था जहां से सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां सुनने को मिलती थीं। दरवाजा पुराने लकड़ी का बना हुआ था और उस पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, जो अब धुंधला पड़ चुका था। मुझे नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी सांस रोकी और धीरे धीरे दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरी नजर एक सफेद साये पर पड़ी। वो साया बिल्कुल मानवाकार था, लेकिन उसकी कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो साया मेरे सामने आकर रुका और अपनी चमकती हुई लाल आंखों से मुझे घूरने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर अब मेरी मर्जी से नहीं चल रहा था। वो साया मेरी तरफ इशारा करके बोलने लगा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये मेरा घर है और जो यहां आता है उसे इसकी सजा मिलती है। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लगा जैसे उस साये ने
मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। फिर अचानक वो साया हवा में गायब हो गया। मैं घबराया हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम हो। पर तभी मुझे पीठ पर एक जोर का धक्का लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब मैं बिल्कुल अकेला था और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने हाथों से जमीन टटोलनी शुरू की ताकि टॉर्च ढूंढ सकूं, लेकिन टॉर्च कहीं नहीं मिल रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैंने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने वहां से भागने की ठान ली। मैंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने फिर से वही साया देखा, लेकिन इस बार वो और भी डरावना लग रहा था। उसकी लाल आंखें और तेज चमक रही थीं और उसके हाथ हवा में लहराते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरी आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। मेरे पैर जमीन में धंसे हुए थे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। वो साया मेरी तरफ आ रहा था और मैं बस उसे आते हुए देख सकता था। लेकिन तभी कमरे की खिड़की से एक जोर की हवा आई और वो साया गायब हो गया। मैंने झट से मौका देखा और दरवाजा खोलकर बाहर भागा। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जान बख्श दी हो। मेरा दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने गांव की ओर भागने में ही अपनी जान बचाई। मेरे दोस्त जब मुझे देखकर हंसे और कहा कि मैं बस डरावनी कहानियां गढ़ रहा हूं, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं जानता था कि उस रात मैंने जो देखा था वो सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।